दोस्तों आज है 31 अगस्त 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों सुबह की ये खबरें हैं। दोस्तों इजरायली स्ट्राइक में हूती पीएम और कई सारे मंत्रियों को मारने का जो दावा किया गया था वो सच निकला। हूती के पीएम थे वो सच में मारे गए। दूसरी तरफ हमास के मोहम्मद सिनवार की मौत की अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी, तो वो भी हमास ने कबूल कर लिया कि मोहम्मद सिनवार जो हैं उनकी मौत की पुष्टि हो गई है कि वो सच में ही मारे गए हैं, जो एक इजरायली स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई थी। दूसरी तरफ अबू उबैदा जो है, अबू उबैदा पर इजराइल का हमला जिंदा है शहीद, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है। ये इजराइल ने दावा किया है, आईडीएफ ने दावा किया है कि जो अबू उबैदा को जो है हमने मार गिराया, लेकिन हम दूसरी तरफ हमास ने कहा है अब बाबू के चक्कर में ना पड़ें। चलिए हम आपको बड़ी खबरें आज की ये बताते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों यमन को लेकर। जैसा कि मैंने एक खबर आपको कल बताई थी यमन को लेकर, तो उसी का ये अपडेट है आज। दोस्तों यमन की सियासत में एक बड़ा धमाका, इसराइल के एयर स्ट्राइक में हूती सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ में कई सारे मंत्री मारे गए। ये हमला क्यों हुआ और अब मिडिल ईस्ट में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। पूरा जो है इस खबर को अच्छे से आपके सामने रखते हैं, पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूती रन सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं अहमद गालिब अल रहबी और उनके साथ कई सारे मंत्री इसराइल के हवाई कार्रवाई या हवाई हमलों में ढेर हो गए, मार दिए गए। ये हमला यमन की राजधानी सना जो है उसमें हुआ और बताया जा रहा है कि टारगेट हूती डिफेंस चीफ ऑफ टॉप ऑफिशियल्स थे। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो है इसराइल कार्ड्स, उसने कहा है कि स्ट्राइक के क्रॉसिंग ब्लो यानी करारी चोट बताया है इसको। कहा है ये यमन को हमने हूती को हमने करारी चोट दी है और साफ कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इसराइल कार्ड्स ने ये बात कही है, जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। दूसरी तरफ हूतियों ने जो हूती हैं उन्होंने भी इसका पलटवार करते हुए कहा है और धमकी दी है कि हम चैन से नहीं बैठेंगे, इसका बदला जरूर लिया जाएगा, इसराइल को इसका भुगतान चुकाना होगा, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। जो हूती नेता मारे हैं इसराइल ने, उसका बदला इसराइल जरूर चुकाएगा, हूतियों ने साफ बोला है। अब सवाल ये है, क्या ये हमला मिडिल ईस्ट में एक और नए युद्ध का दरवाजा खोलेगा? क्या? क्योंकि हूती ने साफ कहा है कि ये लड़ाई अब खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई अब स्टार्ट हुई है। दोस्तों आपका क्या मानना है, इसराइल और हूती का ये टकराव कितना बड़ा संकट बन सकता है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना और बताना क्या कैसा होने वाला आगे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दूसरी बड़ी खबर आज की, और ये भी बहुत बड़ी खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो और ध्यान लगा लें, क्योंकि ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना। ये खबर आ रही है गाजा से। दोस्तों गाजा में एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें हमास ने आखिरकार अपने टॉप मिलिट्री चीफ जो थे उनके मोहम्मद सिनवार, उनकी पुष्टि की। जी हाँ दोस्तों, वही सिनवार जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन उनकी मौत का सच अब बाहर आया है। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, क्या मामला है, क्या खबर है, ये पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हमास ने शनिवार को, सैटरडे को बयान जारी किया है और बयान जारी करके बताया कि गाजा मिलिट्री चीफ जो थे मोहम्मद सिनवार, वो अब नहीं रहे। हालांकि उनकी मौत काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, ना ही इसराइल की तरफ से, ना ही हमास ने इसको बताया था। इसकी जो है इसको खोला नहीं गया था, ओपन नहीं किया गया था। शक था लेकिन इसको खोला नहीं गया था। दरअसल इसराइल ने कई महीने पहले ही दावा किया था कि एक स्ट्राइक में सिनवार को मार दिया गया है, या मार गिराया है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया था। अब हमास ने उनकी तस्वीर जारी करते हुए उन्हें शहीद कहा है, शहीद लिखा है। मोहम्मद सिनवार जो थे दोस्तों, वो हमास के टॉप लीडर याहिया सिनवार जो थे उनके छोटे भाई थे। आपको याद दिला दें, याहिया सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला हुआ था, उसकी मास्टर प्लानिंग की थी। बाद में 1 साल बाद युद्ध में मारे गए थे याहिया सिनवार। भाई की मौत के बाद ही मोहम्मद सिनवार को टॉप लीडरशिप की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। हमास की टॉप लीडरशिप उनको दी गई थी भाई की मौत के बाद, क्योंकि उनसे पहले उनके भाई थे, उसके बाद उनको मोहम्मद सिनवार को दी गई उनकी जिम्मेदारी, जो हमास की आर्मी है उसकी। उनकी मौत के बाद अब इज़ अल दीन दहाद हमास की सैन्य शाखा की कमान संभालेंगे, जो नॉर्दर्न गाजा से पहले ही ऑपरेशन देख रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद क्या हमास की ताकत टूट जाएगी, या फिर नए लीडर के हाथों में जो है इनकी ताकत और बढ़ेगी, या और ख़तरनाक रणनीति के साथ तैयार करेंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये कदम गाजा को ख़त्म करेगा या भड़काएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर देना।
यह हमास को और आगे बढ़ावा देगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम तीसरी बड़ी खबर की तरफ, और यहाँ तक भी अगर आप बने हुए हैं तो और ध्यान लगा लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, छोटी वीडियो है दोस्तों। ये खबर आ रही है गाजा से ही, ये खबर भी, और इस खबर ने पूरे अरब जगत को हिलाकर रख दिया, पूरे अरब देशों को हिलाकर रख दिया, पूरी कंट्री को हिलाकर रख दिया है। दरअसल इसराइल का दावा है कि उसने हमास के मशहूर प्रवक्ता जो हैं अबू उबैदा, तो उनको टारगेट किया। लेकिन क्या सच में अबू उबैदा मारे गए या फिर सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, सिर्फ एक झूठ फैलाया जा रहा है? चलिए पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी हकीकत। दोस्तों इजरायली सेना ने शनिवार को गाजा सिटी पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की और दावा किया है कि टारगेट पर एक सीनियर हमास ऑपरेटिव था। हिब्रू मीडिया जो उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा कि टारगेट कोई और नहीं बल्कि अबू उबैदा थे। वही शख्स हैं जो हमेशा नकाब पहनकर दुनिया के सामने आते हैं। अबू उबैदा हमास की आवाज़ बनकर खड़े होते हैं दुनिया के सामने। अबू उबैदा सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है बल्कि गाजा की मजबूत पहचान है। 2004 में वे इज अद दीन अल कस्साम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता रहे हैं, और 2006 में इजराइल सैनिक गिलाद शलील के अपहरण का ऐलान करके पूरी दुनिया में वो सुर्खियों में आए थे उस 2006 के बाद। गाजा के लोग उन्हें हिम्मत और मुकाबले की आवाज़ कहते हैं, मानते हैं कि उनका हर बयान अरब दुनिया के सारे देशों में गौर से सुना जाता है। हाल ही में उन्होंने इजराइल को चेतावनी भी दी है कि अगर गाजा सिटी पर हमला किया गया, उन्होंने चेतावनी दी है, धमकी दी है कि अगर इजराइल ने हमला अब और किया तो वो इतनी बहुत बुरी हालत करेंगे बंधकों की भी और साथ में आईडीएफ के कुछ लड़ाकों की भी, आईडीएफ के फोर्स की भी। इजराइल दावा कर रहा है कि अबू उबैदा पर हमला हुआ और शायद मारे गए हों, लेकिन हमास ने चुप्पी साधी है और अपनी आवाज़ को बंद रखा है और लोगों से कहा है कि अफवाहों में ना पड़ें, अफवाहें ना फैलाएं फालतू की। अब सवाल यह है, क्या अबू उबैदा बाकी शहीद हो गए या फिर से नकाब पहनकर दुनिया के सामने लौटेंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अबू उबैदा की आवाज़ हमेशा की तरह गाजा में गूंजती रहेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना और हमको जरूर बताना। दोस्तों अगर आप भी इन खबरों का सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं हम अगले धमाकेदार वीडियो के साथ और अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेबाक खबरों के साथ।